एक बार फिर चुनाव जीतकर कानपुर में कांग्रेस का परचम फहराने की उम्मीद लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा को अपने हाईकमान का दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। वरिष्ठ नेता शंकर दत्त मिश्रा को तिलाखाल में अपमानित करने वाले के सरपरस्त जिला अध्यक्ष नौशाद आलम को कानपुर दक्षिण का प्रभार सौंपने से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज होकर घर बैठ गए हैं। ब्राह्मण नेताओं की नाराजगी आलोक की मेहनत पर पानी फेर सकती है। पूर्व में महापौर का चुनाव लड़ चुकी वंदना मिश्रा के पति आलोक मिश्रा काफी समय से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद उन्होंने खासकर दक्षिण क्षेत्र में मेहनत भी की और वार्ड के कांग्रेसियों को अपने साथ जोड़ने का हर संभव प्रयास किया। आलोक मिश्रा से जुड़े लोगों का मानना है कि यदि हिंदू बाहुल्य दक्षिण क्षेत्र में खासकर किदवई नगर, बर्रा, दबौली, रतनलाल नगर आदि इलाकों में कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा बहुत भी मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो आलोक आसानी से जीत के रास्ते पर पहुंच सकते हैं। तैयारी लगभग सटीक चल रही थी, लेकिन इस बीच कांग्रेस हाईकमान द्वारा चलाया गया एक दांव अब आलोक की तैयारियों पर भारी पड़ने लगा है। पिछले दिनों कांग्रेस हाईकमान ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की मंशा से कांग्रेस दक्षिण क्षेत्र के अध्यक्ष का प्रभार भी जिलाध्यक्ष नौशाद आलम को सौंप दिया। कांग्रेस हाईकमान की मंशा इसके पीछे बाबूपुरवा, बेगमपुरवा क्षेत्र के मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़ने का था, लेकिन हाईकमान के इस फैसले से हिंदू बाहुल्य किदवई नगर, गोविंद नगर क्षेत्र में गहरी पैठ रखने वाले अधिकांश कांग्रेसी नाराज हो गए हैं। इनका मानना है कि जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ व समर्पित नेता शंकर दत्त मिश्रा का तिलाखाल में जिलाध्यक्ष नौशाद आलम के करीबी द्वारा अपमान किया गया है और इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं भूधर नारायण मिश्रा, हर प्रकाश अग्निहोत्री आदि द्वारा नाराजगी जताई गई है, जिसके बाद से कांग्रेस हाईकमान ने जिलाध्यक्ष नौशाद आलम व श्री मिश्र का अपमान करने वाले उनके अति करीबी पर कोई कार्रवाई करने के बजाय नौशाद को दक्षिण का भी प्रभार सौंप दिया गया है। यह बात कांग्रेस से जुड़े वरिष्ठ नेताओं व आम कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रही। दक्षिण क्षेत्र में पैठ रखने वाले अधिकांश वरिष्ठ नेता नौशाद को दक्षिण का प्रभारी बनाए जाने के बाद नाराज होकर घर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि हिंदू खासकर ब्राह्मण बाहुल्य दक्षिण क्षेत्र का प्रभाव किसी प्रभावशाली ब्राह्मण व्यक्ति को सौंपना चाहिए था, लेकिन ऐसा न कर नौशाद आलम को यहाँ की जिम्मेदारी दे दी गई है, जबकि कई प्रमुख ब्राह्मण नेता दक्षिण की जिलाध्यक्ष बनने के लिए प्रयासरत न हैं। ब्राह्मण नेताओं की यह नाराजगी आलोक मिश्रा पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि भाजपा ने भी अपने थिक पैट तथा स्थानीय स्तर पर रिपोर्टों के आधार पर ब्राह्मण रमेश अवस्थी को कानपुर से अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस से कानपुर लोकसभा सीट पर आलोक मिश्रा को टिकट मिला है और भाजपा से रमेश अवस्थी को। दोनों ही ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। इस बार का चुनाव क्या नया मोड़ लाएगा? देखिए, अभी तक की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी रोचक मुकाबला होने की उम्मीद अभी तक है। तो भाजपा संगठन से मजबूत है, तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अपने जोश से चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले समय में अभी ये होली चल रही है, होली का मेला है। इसके बाद जब चुनाव पूरी तरह खुलेगा तब स्पष्ट होगा कि ऊंट किस तरफ बैठ रहा है। फिलहाल दोनों प्रत्याशी मजबूत है। कांग्रेस का संगठन बहुत कमज़ोर हो, लेकिन उसे सपा का साथ मिला है, तो सपा का संगठन उसे कांग्रेस क्या इंडिया के प्रत्याशी आलोक मिश्रा के साथ जूझ कर लड़ेगा। भाजपा का संगठन अपना मजबूत है। अब भाजपा के संगठन और जो भाजपा प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी, उनके प्रबंधन दोनों के बीच कैसा सामंजस्य बैठता है ये इस पर निर्भर करेगा। इसी तरह कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा और सपा के संगठन में कैसा सामंजस्य बैठता है ये इस चुनाव के निर्णय करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आलोक मिश्रा कानपुर के लिए एक नया चेहरा है। क्या लगता है आपको कांग्रेस खुलकर इसका समर्थन करेंगी? नहीं, कांग्रेस के आलोक मिश्रा नया चेहरा नहीं है, क्योंकि आलोक की पत्नी वंदना मिश्रा पिछले बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। आलोक के साथ समस्या ये आ रही है कि आलोक वैसे तो 8 महीने 1 साल से चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि उनको हाईकमान से संकेत मिल गया था कि आप चुनाव की तैयारी में जुटे। वो दक्षिणी क्षेत्र में काफ़ी मेहनत कर रहे थे। उत्तर क्षेत्र में उनका ये मानना था कि यादनगर, सीसामऊ और छावनी, चूँकि ये 3 सीटों पर वर्तमान में भी सपा का विधायक है, तो वहाँ से इनको वोट अच्छा मिल जाएगा। अगर ये दक्षिणी क्षेत्र में कुछ वोट ज़्यादा हासिल कर लेते हैं तो जीत के रास्ते को आसानी से तय कर सकते हैं।
लेकिन अभी कांग्रेस हाईकमान ने जो एक दो निर्णय लिए हैं वो आलोक मिश्रा पर भारी पड़ने जा रहे हैं। अब इन निर्णय जो लिया गया है उसको भाजपा उम्मीदवार किस तरह से कैश कराते हैं, भाजपा संगठन किस तरह से इस निर्णय को अपने पक्ष में करता है, ये देखने वाली बात होगी। पहला निर्णय तो ये कि कांग्रेस जो दक्षिणी इलाका है वो पूरी तरह से ब्राह्मण और हिंदू बाहुल्य माना जाता है और इसी आधार पर महेश द्विवेदी जी लगातार यहाँ चुनाव जीतते रहे। पहले बालचंद्र मिश्रा जी जीतते रहे, 3 बार विजय कपूर जी जीते। तब उस समय भाजपा का संगठन उतना मजबूत नहीं था। अब चूंकि ये ब्राह्मण और हिंदू बाहुल्य इलाका है, अभी तिलक हाल में जो घटना हुई थी सबके संज्ञान में है कि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता जिनको कहा जाता है शंकर दत्त मिश्रा, उनके साथ तिलक हाल में अपमानजनक घटना की गई। उनके साथ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया, अपमानित किया गया और जिसने ये किया वो जिला अध्यक्ष नौशाद आलम का सबसे करीबी व्यक्तियों में एक माना जाता है। उसके खिलाफ कांग्रेस के जितने भी ब्राह्मण नेता हैं, चाहे वो हरप्रकाश मिश्रा हो, हरप्रकाश अग्निहोत्री हो, चाहे भूधर नारायण मिश्रा हो, चाहे गणेश दीक्षित हो, चाहे नरेश त्रिपाठी हो, सब लोग इससे नाराज थे और ये लोग शंकर दत्त मिश्रा के घर पहुंचे कि वह किसी तरह से तिलक हाल में जाना शुरू करें। ये जो घटना हुई ये कई दिन अखबार की सुर्खियां बनी रही। उसका असर दक्षिणी क्षेत्र में भी पड़ रहा था। यहाँ चूँकि ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है और शंकर दत्त को, भूधर नारायण मिश्रा को, हरप्रकाश अग्निहोत्री को, सबको कानपुर के कद्दावर ब्राह्मण नेताओं में एक माना जाता है। नौशाद आलम पे ये लोग कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, लेकिन हाई कमान ने शायद अपने वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए एक वर्ग को उन्होंने नौशाद अली को दक्षिण का भी प्रभाव सौंप दिया, जहां के लोग नौशाद आलम को देखना भी नहीं पसंद कर रहे थे। जिसने शंकर दत्त का अपमान किया है उससे हम नाराजगी जताए, उसके ऊपर आपने उस पर कार्रवाई करने के बजाय दक्षिणी क्षेत्र जो खासकर ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है वहां से आपने हर ब्राह्मण को नजरअंदाज करके नौशाद आलम को दक्षिण का प्रभाव सौंप दिया। इससे जो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस से जुड़ा हुआ या जो भाजपा से नाराज होकर सोच रहा था कि हम इस बार कांग्रेस को या आलोक मिश्रा को वोट देंगे, वो नौशाद को दक्षिण का प्रभाव देने के बाद बैकफुट पर आ गया है। उसका ये मानना है कि जब एक नौशाद आलम को ही पूरा संगठन चलाना है, ब्राह्मणों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग आगे क्यों आए। नाराज होकर कई बड़े नेता, चाहे वो भूधर नारायण मिश्रा हो, चाहे गणेश दीक्षित हो, चाहे हरप्रकाश अग्निहोत्री हो, तीनों जो प्रमुख नेता हैं ये लोग अपने घर पर बैठ गए हैं। और अगर ये निकलते नहीं हैं तो जो किदवई नगर, गोविंद नगर इलाके का जो ब्राह्मण मतदाता है वो आलोक के पक्ष में मतदान करेगा, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा। इसकी संभावना, जो नाराज वोटर है इसकी संभावना कम लग रही है। कांग्रेस को ये चाहिए कि यहाँ के लोगों को, अपने जो संगठन से जुड़े लोग हैं उनको मजबूती दे और दक्षिण में एक कमेटी बनाकर एक चुनाव संचालन की जिम्मेदारी दे। ये जो दांव नौशाद को ही इधर का कार्यभार सौंपने का हुआ है, ये दांव आलोक पर उल्टा पड़ सकता है।